नमस्कार। स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। राहुल गांधी ने पुणे के अपने प्रोग्राम में जमकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि वो उनकी सोच जो है वो महिलाओं के प्रति ठीक नहीं है। महिलाओं को वो बराबरी की नज़र से नहीं देखते हैं और महिलाओं को बंधन में रहें, इस तरह की सोच प्रधानमंत्री रखते हैं। साथ ही उन्होंने मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री और मोहन भागवत के भी कुछ विचार बाइट्स सुनवाए और कहा कि ये जो विचार है ये आता है मनुस्मृति से। मनुस्मृति जो एक ग्रंथ है जिसमें महिलाओं को गैर बराबरी की बात कही गई है। राहुल गांधी ने कहा कि मनुस्मृति ये कहती है कि महिला जो है वो सबसे पहले जब जन्म होता है तो अपने फादर को बिलोंग करती है, उसके बाद शादी के बाद अपने पति को बिलोंग करती है और उसके बाद अपने बच्चों को, तो अपने लड़के को। राहुल गांधी ने कहा ये गलत सोच है। महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं, उनको किसी की बिलोंगिंग की ज़रूरत नहीं है। वो लोग अपने आप इंडिपेंडेंट हैं और अपना काम वो खुद करती हैं। सबसे पहले राहुल गांधी का ये बयान सुनिए जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर करारा प्रहार करते हुए बोला। Thank you so much, sir. Thank you. तो शुरुआत में मैंने कहा कि एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। और मैं थोड़ी छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और फिर इसके बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कल्चरल शॉक हमारी बेटियां इस प्रकार के भाषण कैसे बोल सकती। तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दे, काम करना है काम करें। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है, जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। तो आइडिया क्या है?
इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कई महिलाओं से भी बात की। ये जो प्रोग्राम था इसमें हर तरह की महिलाएं थी, स्टूडेंट्स थी, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हों या कॉलेज की स्टूडेंट्स हों, वो थी, वर्किंग वुमेन भी थी। और ये कार्यक्रम बेसिकली फीमेल के लिए ही था, महिलाओं को समर्पित था और बड़ा कार्यक्रम था क्योंकि राहुल गांधी जो है वो इसके पहले कोटा में प्रोग्राम कर चुके हैं स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों की गूंज। फिर वो प्रयागराज में उन्होंने प्रोग्राम किया, देहरादून में किया और उसके बाद अभी पुणे में किया। और स्टूडेंट्स का जो इशू है उसको देखकर हमने कल भी देखा कि राहुल गांधी एक जो छात्र है साहिल लोचब, उसको लेकर के पहुंच गए थे पुलिस स्टेशन में, जहां पर उनको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी क्योंकि पुलिस उनकी एफआईआर लिखने के लिए तैयार नहीं होती। 7-8 घंटे उनको बैठना पड़ा, तब जाके कहीं उनकी एफआईआर लिखी गई। तो आज वही बातें राहुल गांधी वहाँ भी कह रहे थे कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पेपर लीक एक बड़ा इशू है और इसके अलावा कई सारे मसले हैं जो स्टूडेंट्स के लिए तकलीफ़ का कारण आज की तारीख में बने हुए हैं। महिलाओं के लिए और भी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं क्योंकि सोसाइटी भी महिलाओं को सपोर्ट नहीं करती है और सोसाइटी का जो पूरा ढांचा है वो इस तरीके से बना है कि महिलाओं को कमतर आंका जाए, उनको समाज में जो सम्मान, इज़्ज़त और जो अख्तियार चाहिए वो अधिकार ना दिए जाएं और इसीलिए महिलाएं जो हैं वो विक्टिम होती हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं के खिलाफ़ कितने यौन अपराध किए जाते हैं, कितने ज़्यादा उनको अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। इन तमाम बातों पर राहुल गांधी ने रोशनी डाली। महिलाओं ने भी वहाँ पर जब आई, नेहा राठौड़ भी वहाँ पर आई और उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी। तमाम महिलाओं ने बताया कि कैसे रोज़ कम्यूट करते वक्त उनको दिक्कत आती है, कैसे घर से उनको लड़ना पड़ता है, उनका अधिकार, उनका जो हक है वो हक पाने के लिए। महिलाओं ने ये भी बताया कि कैसे एडमिशन के टाइम पर या नौकरी जब करते हैं तब उनको दिक्कत आती है, हॉस्टल में रहने पर उनको दिक्कत आती है। ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जो आज खड़े हुए हैं और सरकार उनका कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रही है। तो ये तमाम इश्यूज़ हम लोगों ने देखे। राहुल गांधी वहाँ पर युवाओं के बीच में आए और अच्छी खासी भीड़ थी और उसके बाद खूब वीडियोज़ उसके वायरल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को इस बात की तकलीफ़ है कि लड़कियाँ गालियाँ दे रही हैं, जबकि गालियाँ तो दोनों को नहीं देनी चाहिए, ना लड़की को देनी चाहिए ना लड़के को देनी चाहिए। और इस बात पर भी प्रधानमंत्री ने घेरा, मनोहर लाल खट्टर के एक बयान पर भी पीएम ने घेरा। तो ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने देखी। ये जरा बात सुनिए जो लड़कियों ने वहाँ पर जो आने के बाद कही। उनको यही बोला जाता है कि अरे तू लड़की है, पढ़कर क्या करेंगी। उनको ऐसा लगता है कि ये पढ़ेंगी तो ये इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी और वो उनको इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रखना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू एंजॉय द पैट्रियार्की और कंट्रोल ओवर देम। उसके अलावा सेकंड थिंग ये कि माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने इतना कुछ होने के बाद भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है और पुणे पढ़ने के लिए भेजा। पुणे में मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे क्लासेस जाने के लिए, कोचिंग क्लासेस जाने के लिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करती हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लड़कियां इतना अनसेफ फील करती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप बस में चढ़ो और कोई आदमी के पास एक सीट खाली है बस की, तो आपको 10 मरतबा सोचना पड़ता है कि मैं बैठूं या मत बैठूं, मैं रुकूं कि कोई महिला के बाजू में सीट खाली हो जाएंगी, मैं उधर जाके बैठूं। तो ये सीट मिलने के बाद भी बैठने के लिए 10 मरतबा सोचना पड़ता है। सेकंड थिंग, जब हम देखते हैं कि बस बहुत ज्यादा फुल है, हद से ज्यादा रश हो गया है, तो भी सोचना पड़ता है कि अरे जाए या मत जाए, कोई छेड़ देगा, कोई पैर टच कर लेगा, तो ये एक टेंशन रहता है। इसका अपोजिट, अगर बस पूरी खाली है तो भी जाने से डर लगता है। मतलब आपको क्या करना है, आपको भरी हुई बस में चढ़ना नहीं है, आपको खाली बस में चढ़ना नहीं। मतलब हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी ऐसा बना दिया है ना कि गर्ल्स को सेफ फील ही नहीं होता है। तो मैं गर्ल्स से भी और बॉयज से भी कहना चाहूंगी कि अगर आपकी वजह से लड़कियां अनसेफ फील कर रही है तो आप ही का काम है कि उनको सेफ भी फील कराए। अगर किसी के साथ ये होता हुआ देखे तो प्लीज उसके अगेंस्ट में आवाज उठाए, एक दूसरे को सपोर्ट करें, बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि हमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए, बट जितना हमारा राइट है इक्वल अपॉर्चुनिटी हम भी डिजर्व करते हैं। हेलो राहुल जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि मैं सुबह से मुझे बहुत बुखार है, लेकिन उसके आगे की बात ये है कि मैं जो मांजरी में पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल चल रहा है, जो मेरे भाई बहन जो अनशन पर बैठे हैं वहां से मैं आई हूँ। तो मुझे कहाँ बैठे हैं? मांजरी में, पुणे में ही। अच्छा, और क्या कारण तो ये क्या थी है? हमारी बातचीत, आपने देखा जो हमारी मांगे राहुल गांधी का है वो कार्यक्रम। है
इस वीडियो में इतना ही। वो इसमें आपका लाए बहुत हैं, बहुत मैं धन्यवाद। आपको थैंक यू वेरी मच। आगे देने बोलो वाली बोलो हूँ। बोलो।